So hello guys and welcome back to my YouTube channel. So guys finally today we are getting evacuated from दुशांबे ताजिकिस्तान। जैसे कि आप सब लोगों को पता था कि हम यहाँ ताजिकिस्तान के अंदर थे और बहुत दिनों से यहीं पे ही थे क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह सब बंद थी। और अभी गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने वंदे भारत मिशन शुरू किया था। उसके तहत कुछ फ़्लाइट हमारे ताजिकिस्तान से गई थी इंडिया। फिर हमारी कंपनी की मदद से अब कुछ जो लोकल यहाँ की फ़्लाइट्स है सुमन एयर, उसके थ्रू हम इंडिया जाने वाले हैं। तो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या चीज़ें होती है आज हमारे इंडिया जाने तक, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून टिल लास्ट। अब बस टैक्सी के अंदर हूँ और एयरपोर्ट जाता हूँ और फिर एयरपोर्ट जाके दिखाता हूँ। अभी कुछ 8:30 बजने वाले हैं। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है। वैसे फ़्लाइट हमारी कुछ 12 साढ़े 12 बजे की है। जो भी है वो मैं आपको बोर्डिंग पास जब मिलेगा जब बताता हूँ। तो अभी चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पर मेडिकल चेकअप वगैरह क्या क्या होता है। सो गाइस फाइनली अब हम हमारे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम लोगों को यहाँ पे टिकट्स वगैरह दिए जा रहे हैं और फॉर्म्स दिए जा रहे हैं हमारे मेडिकल चेकअप के लिए। और अब हम हमारा जो मेडिकल चेकअप है वो यहाँ पे मेडिकल चेकअप हो रहा है। आप जैसा देख सकते हैं वो डॉक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ। और फिर उसके बाद हम लोगों को, आप लोग देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे हमको कंपनी वालों की तरफ से खाने पीने की चीज़ें, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं, खाने पीने की, पानी वगैरह एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड की जा रही है इंडियन एम्बेसी और कंपनी की तरफ से। इसके लिए मैं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कंपनी को और इंडियन एम्बेसी को, जो उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए और इतने एफर्ट्स के बाद हम लोग फाइनली हमारे डेस्टिनेशन इंडिया पहुँच पाए। So guys, finally done with medical checkup and now we are going to collect our boarding pass. So guys, finally अब हम आ चुके हैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। तो अब हम जाते हैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करने। मेडिकल चेकअप वगैरह हमारा सारा हो चुका है। क्या हुआ मेडिकल चेकअप के अंदर वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ जैसे बोर्डिंग पास लेता हूँ। तो सबसे पहले कलेक्ट करते हैं हम अपना बोर्डिंग पास और फिर उसके बाद ये हमको कुछ फॉर्म्स वगैरह मिले हैं। क्या मिले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे अपडेट कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली हमको हमारा बोर्डिंग पास है जो मिल चुका है और हमारा मेडिकल चेकअप भी हो चुका है। तो अब सिक्योरिटी चेक करके और फिर उसके बाद हम वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। और शायद हमारी फ़्लाइट है जो कुछ 12 o'clock के आसपास है। तो देखते हैं अब और चलते हैं आगे। आगे क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। और हमको कुछ चीज़ें खाने के लिए मिली है कंपनी की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से फुल सपोर्ट किया है। सो गाइस यहाँ पे अब हम खड़े हैं हमारे स्टैंप वगैरह लगवाने के लिए और फिर आगे ये हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह हो रहा है जिसके अंदर हमारे हैंडबैग वगैरह चेक किए जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं वेटिंग एरिया में। यहाँ पे हाफ एन आवर वेट करेंगे क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो 12:20 पे है। सो गाइस हियर बोर्डिंग के लिए लाइन फॉर्म होना शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय में हम हमारे प्लेन में बोर्ड हो जाएंगे। और ये बस में हम लोग आ चुके हैं। इसके थ्रू हमको फ़्लाइट तक लेके जाया जाएगा और फिर उसके बाद हम लोगों को बोर्ड किया जाएगा। So guys, finally we are going inside the plane and you can see all the view inside the plane. ये बिजनेसमैन है, ये हमारा ये पुनिया भी बिजनेसमैन बना बैठा है। ये था हमारे घर का बेदी निकला भाटी का। So guys, finally we are inside our plane और अब सीट पे बैठते हैं और जो भी डिटेल्स हैं वो सब मैं आपको होटल पहुंच के और फिर सब चीज़ आपको बताता हूँ। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग 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 और भाग भाग। यस यस यस। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस।
बहुत ऊपर है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि हम लोगों को कुछ फॉर्म्स मिले हैं, वो फॉर्म्स हम लोगों को फिल करने हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कुछ फॉर्म्स मिले थे। देखिए आप, अंडरटेकिंग का फॉर्म है। एक फॉर्म अंडरटेकिंग का है जो हम लोगों से पहले ही मेडिकल का जब हमारा चेकअप दुशांबे के अंदर हुआ था, जब वो फिल करके हम लोगों से सबमिट करा लिया गया था। और एक फॉर्म है जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो ये फॉर्म है, हम लोगों को ये फिल करना था फ़्लाइट के अंदर। और एक और फॉर्म है जो सेम मिलेगा, वो जब हम जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड होंगे। तो ये दोनों फॉर्म हम लोगों को फिल करके सबमिट कराने हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा टिकट। फिर जो लास्ट फॉर्म है, ये कोविड टेस्ट फॉर्म है। लेकर दिए भाई। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। मुझको बस लैंड करा दे भाई। तू भाई तू भी टूटेगा, फिर मैं भी टूटूंगा। नीचे पाँव कर ऊपर, ऊपर कर, ऊंचे कर पाँव, ऐसे हाँ ऐसे रख पाँव। कर रहा। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड एट जयपुर एयरपोर्ट एंड यहाँ पे हम लोगों को बिठा के रखा हुआ है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोगों को थोड़े थोड़े मतलब 10-10, 20-20 के स्लॉट के अंदर हम लोगों को आगे भेजा जा रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों का मेडिकल चेकअप हो रहा है। और फिर मेडिकल चेकअप के बाद हम लोगों को हमारे होटल अलॉट किए जा रहे हैं। सो गाइस, फाइनली जयपुर पहुंच चुके हैं और मुझे शेरेटन होटल मिल चुका है। और अब बस मैं होटल जाने वाला हूं कुछ समय में। जैसे ही व्हीकल आता है होटल की तरफ से, या फिर गवर्नमेंट व्हीकल है वो तो आएगा जब पता चलेगा। तो जैसे वो आता है मैं वैसे होटल जाता हूँ। फिर होटल जाके चेक इन करने के बाद फिर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ कि क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हमको मिली थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी चलते हैं होटल, फिर उसके बाद मिलते हैं वापस। चल रहे भाई। And this is our hotel named 4 Point by Sheraton. शाम को 4 से 5 के बीच में जब आप फ्लोर पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आप सो गाइस, फाइनली हम हमारे होटल पहुंच चुके हैं। और सब लोग मैक्सिमम है जो अपने अपने जो भी अलॉटेड होटल थे उन सबों में पहुंच चुके हैं। और मुझे 4 पॉइंट होटल है वो अलॉट हुआ है, तो मैं भी वहाँ पे आ चुका हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा व्यू दिखाता हूँ। पहले थोड़ा आपको रूम का, और फिर उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको मैं पूरा रूम टूर दूंगा। और उसके अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ें हमको अवेलेबल कराई गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जिसके अंदर आपको कौन सा होटल हम लोगों को मिला, कौन सा कैसा रूम मिला और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल होंगी जो 7 डेज़ का हमारे क्वारंटाइन है। तो अभी मैं आप लोगों को मेरा रूम दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं होटल आ चुका हूँ, हम सब लोगों को होटल अलॉट हो चुके हैं। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि मेरा ये होटल है, ये देखिए 4 पॉइंट होटल है, ठीक है। तो मैंने आप सब लोगों को अब क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई थी मैं वो चीज़ें आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। वैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैं अपने फ्लाइट से निकला और यहाँ तक होटल तक पहुँचा, ठीक है। तो मैं आपको अब अपनी जर्नी है वो बता देता हूँ कि हमारे साथ बीच बीच में क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई थी। तो सबसे पहले जैसे मैं फ़्लाइट से निकला वैसे मैंने टैक्सी ली और टैक्सी लेके मैं एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट जाने के बाद हम सब लोगों को फॉर्म मिले थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे फॉर्म हम सब लोगों को मिले थे। फिर ये जो फॉर्म थे वो हम सब लोगों को फिल करने थे और फिल करके हम लोगों को सबमिट कराने थे। तो फिर हमने सबसे पहले फॉर्म फिल किया। एक फॉर्म था जो मेडिकल चेकअप के लिए था दुशांबे के अंदर, मतलब दुशांबे के अंदर ही मेडिकल चेकअप होना था, उसके लिए वो फॉर्म था। वो फॉर्म वहीं पे ले लिया गया। सब लोगों का नॉर्मल एक मेडिकल चेकअप हुआ। फिर वो चेकअप के बाद हम सब लोगों को आगे भेज दिया। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बोर्डिंग पास लिया और बोर्डिंग पास लेके फिर मैं आगे चला गया। फिर आगे सिक्योरिटी चेक वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करके हम लोग दुशांबे से निकल गए। और दुशांबे से निकलने के बाद जब हम आए तो यहाँ पे इंडिया में आने के बाद हम सब लोगों को 20-20 के स्लॉट में, मतलब 20-20 के स्लॉट के अंदर हम सब लोगों को आगे बाहर भेजा। फ्लाइट से निकाला 20-20 के स्लॉट के अंदर। यहाँ पे हम सब लोगों को एक एक फॉर्म और दिए गए, मतलब एक फॉर्म हम लोगों को पहले मिला था और एक फॉर्म है जो हमको यहाँ पे आने के बाद मिला, वो ठीक है। फिर उसके बाद ये जब फॉर्म हम सब लोगों को मिल गए, वो फॉर्म मिलने के बाद हम सब लोगों ने उस फॉर्म को फिल किया। फिर 20-20 के स्लॉट के अंदर हम सब लोगों को यहाँ पे आगे भेजा, मतलब फ्लाइट से निकालने के बाद हम सब लोगों को पूरे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अच्छी तरीके से हम लोगों को अलग अलग, मतलब जो चेयर्स थी उन लोगों उसके अंदर भी 1 पर्सन का 1 सीट का डिफरेंस रखा था कि मतलब 1 पर्सन बैठा उसके बाद बीच में गैप देने के बाद अगला बंदा बैठता है।
तो उस प्रकार पूरी सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हम सब लोगों का ध्यान रखा गया। फिर उसके बाद हम सब लोग गए आगे, तो उसके अंदर हम सब लोगों को पहले आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके लेके आना है। वहीं से करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आके यदि आपके पास इंटरनेट है तो आप लोग यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इंडियन सिम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे पास है, मतलब औरों का मेरे को पता नहीं, किसी के पास इंडियन सिम थी जो यहाँ पे आके चालू हो गई थी, लेकिन मेरे पास इंडियन सिम अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से मुझे एयरपोर्ट पे आप सब लोगों को BSNL की सिम मिलेगी कुछ 500 रुपीज़ की, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। मैंने वही सिम परचेज़ की, ठीक है। फिर वो सिम परचेज़ करने के बाद मैं गया आगे, तो मुझे आगे एक मेडिकल चेकअप कराना था, एक नॉर्मल मेडिकल चेकअप। हमारा टेम्परेचर वगैरह चेक किया गया। फिर वो टेम्परेचर चेक करने के बाद फाइनली हम लोगों को होटल अलॉट कर दी गई, और वो होटल मैंने आप सब लोगों को बताया कि ये हमारी होटल है। और वो होटल अलॉट करने के बाद हम सब लोग यहाँ पे आए। हमारा बैग वगैरह सैनिटाइज पहले एयरपोर्ट पे हुआ था, फिर यहाँ पे आके दोबारा हमारा बैग सैनिटाइज किया गया। हमको जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो बैंक के मैनेजर के थ्रू बताई गई। क्या क्या चीज़ें थी, पूरा होटल का रूम, क्या क्या इन्फॉर्मेशन सब लोगों को दी गई, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताऊँगा कि किस किस चीज़ों के बारे में और आपको सेफली ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पे कौन सा कैसा हम लोगों को रूम मिला वो मैंने आपको नॉर्मल दिखा दिया, और बाकी अच्छे से ब्रीफली मैं वीडियो आगे बनाऊँगा, तो आप लोग उसके अंदर देख सकते हैं कि हमको कैसा रूम अलॉट हुआ और बाकी की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बाकी आप लोग भी यदि कहीं पे इस टाइम पे स्टक है कोई भी कंट्री के अंदर और आप लोगों का भी इवैक्यूएशन है, आप भी आने वाले, तो आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी। यदि थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे आई गेट मोटिवेट फॉर मेकिंग नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइज, विल मीट सून इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।